Good afternoon, friends. This is Atul Singhvi here, and I once again welcome you to my YouTube channel English by Atul Singhvi. I hope you will be safe and sound at your home. साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे एथलीट की, एक ऐसे धावक की जिसने विश्व में भारत का नाम ऊपर किया, जिनका हाल ही में कोरोना के कारण डेथ हो गई। ऐसे धावक थे हमारे मिल्खा सिंह जी। जब कोई महान व्यक्ति उनका निधन होता है तो बड़े बड़े दिग्गज नेता अपनी सहानुभूति व्यक्त करने के लिए, अपनी संवेदना को व्यक्त करने के लिए ट्विटर पर ट्वीट करते हैं और ट्वीट करना एक आम बात है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ट्वीट के कारण वो व्यक्ति ट्रोल कर दिया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ। जी हां, राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, वो अपने ट्वीट के कारण ट्रोल हो गए। और मजे की बात यह है कि वो बिल्कुल सही थे, फिर भी लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया। राहुल गांधी जी ने जो लिखा वो अप टू द मार्क था, फिर भी फ्रेंड्स ने उनको क्या नसीहत दी? आप शशि थरूर जी से इंग्लिश सीखिए, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, आपको एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत है, आप तो बिल्कुल भी छोटी क्लास के भी लायक नहीं हो। मतलब अनाप शनाप ऐसी अनएक्सपेक्टेड बातें उनके बारे में कहने लग गए। इस बात पर राहुल गांधी जी बिल्कुल सही थे कि जो उन्होंने ट्वीट किया वो अप टू द मार्क था। और मैं आज आपको बता रहा हूं कि वो किस बात के ऊपर ट्रोल हुए और वे सही क्यों थे। राहुल गांधी जी ने ट्वीट में लिखा, श्री मिल्खा सिंह जी was not just a sports star but a source of inspiration for millions of Indians for his dedication and resilience। मतलब मिल्खा सिंह जी जो न केवल बहुत बड़े खिलाड़ी है, उसके अलावा वो भारत के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। दूसरा, उनका जो समर्पण है और उनका लचीलापन, कैसी भी हार्ड सिचुएशन हो वो अच्छे से कमबैक करते हैं। इसके लिए दुनिया उनको क्या करती है? याद। फिर उन्होंने लिखा है, माय कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। मेरी जो सहानुभूति है वो उनके परिवार और उनके मित्र को जाती है। इस प्रकार से इतना ट्वीट किया। बाद में उन्होंने लिखा, इंडिया रिमेंबर्स हर फ्लाइंग सिख। यहां उन्होंने इंडिया के लिए लिखा हर। अब फ्रेंड्स से उन्होंने कह दिया राहुल गांधी ने इंडिया का जेंडर ही चेंज कर दिया, उन्हें हिज लिखना चाहिए। कई फ्रेंड्स ने कहा कि राहुल गांधी जी आप हिज लिखिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि देखो, कोई भी देश होता है उसका जेंडर फिक्स नहीं होता है। देखो, आप कोई भी कंट्री के लिए इट लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आपको ही और सी में चूज करना है तो आप किसे चूज करेंगे? ये हम डिसाइड नहीं करते हैं। उस कंट्री की क्या इमेज है, उसे लोग किससे एड्रेस करते हैं, वो बात मायने रखती है। विश्व के कई कंट्रीज फादरलैंड है। फादरलैंड का मतलब है पितृभूमि है, वो अपने देश को पिता मानते हैं। लेकिन हम अपने देश को मदरलैंड मानते हैं। मदरलैंड इसलिए मानते हैं कि हम भारत मां कहते हैं, और भारत मां हमने कहा तो हमारे लिए इंडिया का जेंडर क्या बन गया? सी। इंडिया का यदि जेंडर सी बना है तो सी के लिए वापस हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या लिखते हैं? हर, न कि हिज। इंडिया रिमेंबर्स हर फ्लाइंग सिख। इसका मतलब भारत मां उसके मिल्खा सिंह को याद करती है जो भारत मां का बेटा है। इसका मतलब है कि इंडिया के लिए यहां पर हर का यूज करना बिल्कुल क्या था? सही था। लेकिन फ्रेंड्स ने क्या सजेस्ट किया? आप क्या लिखिए? हिज। कि राहुल गांधी ने देश का जेंडर ही बदल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप भी कंट्री के लिए लिख सकते हैं, सी का यूज कर सकते हैं इंडिया के लिए। कुछ देश अपने लिए मदरलैंड लिखते हैं तो उनके लिए सी चलता है, कुछ कंट्रीज अपने लिए फादरलैंड लिखते हैं तो उनके लिए ही चलता है। दोनों के लिए इट लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सीता लव्स हर चिल्ड्रन, अब सीता सी जेंडर है तो उसके लिए हमने हर लिखा, तो इसीलिए सी, हर और हर। हमारे पास जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? हर। इसीलिए इंडिया रिमेंबर्स हर फ्लाइंग सिख। भारत मां उसके फ्लाइंग सिख को याद करती है, मतलब अपने बेटे को याद करती है, और भारत मां के लिए हर लिखा है सी जेंडर के अकॉर्डिंग। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मैस नहीं है। तो राहुल गांधी जी का ये ट्वीट बिल्कुल सही है। जो फ्रेंड्स उनको नसीहत दे रहे थे वो बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने इंडिया कंट्री के लिए सी का यूज किया है, जो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऐसा लिटरेचर में, ग्रामर की बुक्स में हर जगह इंडिया के लिए सी का यूज
किया हुआ आपको मिलेगा। ये था हमारे आज का ज्ञान कि इंडिया के लिए 8 और C बोथ आर करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।